माता सीता के प्रति अपनी प्रेम की भावना को अभिव्यक्त करने के बाद भगवान श्री राम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे से एक मंत्र वो उच्चारण करने लगे और फिर जल को विशाल गोदावरी नदी में उन्होंने प्रवाहित कर दिया। माता ने भी ऐसा ही किया और कहा, आप वो धैर्य हैं जो मेरे आंसुओं को शांत करते हैं, जो उस दर्द को दूर करते हैं जो मैं संसार के लिए अनुभव करती हूँ। आपके कमल नयनों में मुझे फिर से अपना सच्चा अस्तित्व मिल गया है। गोदावरी देवी ने इन शब्दों के साथ उन पर छोड़े गए जल को स्वीकार किया। ऐसा ही हो, और कोमलता से बहते जल की गहराई में नदी की देवी विलुप्त हो गईं। माता ने अपनी सहमति दे दी थी और इसलिए घटनाएं सामने प्रत्यक्ष आनी शुरू हो गईं। अगली सुबह खतरनाक काले बादलों ने भूमि पर अपनी छाया फैला दी। सभी पक्षी उड़ान पर थे। ये बारिश का मौसम नहीं था, एक और तूफान मंडरा रहा था। आकाश की ओर देखते हुए माता ने कहा, लेकिन ये मौसम नहीं है। 10 दिनों के भीतर ये तीसरा तूफान है। प्रकृति भ्रम में पड़ गई है। वो अपनी चिंता से मुक्त नहीं हो पाई। श्री राम ने माता को प्रसन्न करने की बहुत कोशिश की। उनकी स्वयं की मनःस्थिति भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वह नकारात्मक शक्तियों को अपने आसपास अनुभव कर पा रहे थे। लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। तभी उन्होंने दूर से एक सुनहरे मृग को आते देखा। वहाँ देखो सीता, एक स्वर्ण मृग, जैसा हम मिथिला में देखते थे। हमने कितने सालों से ऐसा मृग नहीं देखा जब से मिथिला छोड़ी है। कहाँ है? माता ने सभी दिशाओं में नज़र दौड़ाते हुए पूछा। ओ देखो, बिल्कुल सामने। क्या तुम इसे पत्तेदार शाखाओं के बीच से देख नहीं पा रही? माता ने नाम में सिर हिलाया। क्या आपको यकीन है कि यह असली है? देखो, वहाँ गया। मुझे नहीं दिखा प्रभु राम। मैं तुम्हारे लिए इसे पकड़ कर लाऊंगा। सखा के रूप में उस हिरण को पाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारा मन भी बहुत बहल जाएगा। जैसे ही उन्होंने अपना धनुष उठाया और हिरण का पीछा करना शुरू किया, एक डर की लहर सीता के मन में दौड़ गई। माता ने उन्हें पुकारने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ उनके मुख से नहीं निकली। उन्होंने उनके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन पैर आगे नहीं बढ़े। लक्ष्मण झोंपड़ी से बाहर आए। उनके चेहरे पर व्यथित भाव देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। माता की आवाज़ जैसे वापस आई और अब उनके पैरों में गति भी आ गई, लेकिन श्री राम कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि श्री राम कहाँ गए हैं। चिंता ना करें, वे जल्द ही लौट आएंगे, लक्ष्मण ने सांत्वना दी। जब वे वापस नहीं लौटे तो माता घबरा गईं और फिर उन्होंने और लक्ष्मण ने उनके चीखने की एक दारुण आवाज़ सुनी, जैसे कि श्री राम बहुत गहरे दर्द में हों। माता और लक्ष्मण दोनों बहुत अशांत हो गए, लेकिन माता ने सोचा कि ये राक्षस हो सकता है जो उनकी आवाज़ की नकल कर रहा हो। लक्ष्मण को समझ नहीं आ रहा था कि रुकें या श्री राम को देखने वन में जाएं। अंत में माता ने कहा कि लक्ष्मण को जाना चाहिए। बेमन से उन्होंने माता को इस विनती के साथ अकेला छोड़ा कि वे कुटिया से बाहर न निकलें। उन्हें लगा कि उन्हें भी लक्ष्मण के साथ जाना चाहिए और वहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए, लेकिन उनके पैर आगे नहीं बढ़े और उनकी आवाज़ मूक हो गई। वो वापस कुटिया में लौट गईं। खुले दरवाजे से उन्होंने किसी को परिसर में प्रवेश करते देखा। वो रावण था, साधु के वेश में, भिक्षा मांगता हुआ। माता ने कभी किसी को भोजन देने से मना नहीं किया था, और उसे मना करना संभावनाओं की परिधि से परे था। यही वह जीव था जिसने एक बार उनके पिता का घोर अपमान किया था। जैसा कि उनकी पुत्री गोदावरी ने पहले ही देख लिया था, उन्हें उसका सामना अकेले ही करना होगा। माता को उसी क्षण आभास हो गया कि रावण के साथ ये भेंट बातचीत से कहीं अधिक होने वाली है। यदि उन्हें सकारात्मक परिणाम चाहिए तो उन्हें उसके राक्षसी साम्राज्य और राक्षसी मन के भीतरी भागों में प्रवेश करना होगा। जैसे जैसे वो हाथों में फलों का एक कटोरा लिए कुटिया से आगे बढ़ी, वो जानती थी कि वो उस अंधेरे में कदम रख रही हैं जिसमें रावण रहता है। उन्हें लगा कि वो तैयार थीं, लेकिन जैसे ही रावण ने कलाई से उन्हें पकड़ा, वो दर्द से तड़प उठीं। उन्होंने राम को पुकारा, लेकिन रावण के स्पर्श करते ही वो संपर्क टूट गया और वो अब अपने प्रिय राम तक नहीं पहुंच सकती थी।
वो अब रावण के ऊर्जा क्षेत्र में थीं, राम की पहुंच से बहुत दूर। ये कुछ ऐसा था जिसका पता वो पहले से नहीं लगा सकती थी। उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि वह सुनहरे धागे जिनमें वे एक साथ बंधे थे और जिनके द्वारा उनके बीच तत्काल संचार संभव था, इस प्रकार टूट जाएंगे। माता अब अपने प्रिय पति या देवर की पहुंच से परे थी, किसी भी प्राणी की सहायता से बिल्कुल परे। सोमा के चेहरे से आंसू झरने लगे और उसने अपनी कहानी को रोक दिया। आंखें खोली और माफ़ी मांगते हुए आंसू पोंछने लगी। मैं कहानी का ये भाग बगैर रोए नहीं सुना सकती, उन्होंने कहा। जिस दर्द से माता गुजरी, इतने वर्षों बाद भी वो मुझे बेद कर रख देता है। मैं और मेरी माँ दोनों की आंखें आंसुओं से भीगी थी। जब हम सभी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे थे, मेरी माँ ने यह कहानी सुनाने के लिए अपना आभार व्यक्त करना शुरू किया। आपको यकीनन कुछ आराम की ज़रूरत है सोमा, माँ ने कहा। मैं जानती हूँ कि मुझे भी ज़रूरत है। आपने जो बताया उसे अवशोषित करने के लिए मुझे भी समय चाहिए, सोमा ने सिर हिलाकर जवाब दिया। क्या आप शाम के खाने के लिए रुकेंगे? मैं अभी आपके लिए इंतज़ाम कर सकती हूँ। हमें वापस आश्रम जाना चाहिए, वे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन हम कल फिर आएंगे यदि आपकी सहमति हो। अपने मेहमान के रूप में आपको पाकर मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं आपके साथ साझा करूँगी कि कैद के दौरान लंका में क्या हुआ था। मैं आपको माता के महान त्याग के विषय में विस्तार से बताऊँगी। मैंने और माँ ने उस रात अपना शाम का भोजन स्वयं लिया, क्योंकि आश्रम के प्रमुख ध्यान के लिए आश्रम से निकल चुके थे। मैं एकांत और शांत समय पाकर प्रसन्न थी। मेरी माँ का भी अधिक बात करने का मन नहीं था। हमने अपना सादा सा भोजन खाया और सोने के लिए चले गए। पिछली रात मैं बहुत गहरी नींद में सोई थी, लेकिन इस रात मैं बिल्कुल नहीं सो सकी। जैसे सोमा ने अपनी कहानी सुनाई थी, वो दृश्य मेरे मन में निरंतर घूम रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद वहाँ पर थी। देवी सीता, श्री राम और लक्ष्मण मुझे जीवंत दिखाई दे रहे थे और मुझे लगने लगा जैसे मैं निजी रूप से उनको जानती थी। जैसे कि वे जिस परिस्थिति से भी गुजरे, उन्हें मैंने भी महसूस किया था। रावण द्वारा पकड़ लिए जाने की दहशत मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी थी और इसने मुझे भीतर तक हिलाकर रख दिया। मैं खुद को इस अनुभूति से मुक्त नहीं कर पा रही थी। बार बार करवटें बदलते हुए और कभी सोने का दिखावा करते हुए बेसब्री से भोर होने का मैं इंतज़ार करती रही। भोर की पहली किरण के साथ मैं उठ गई और सोमा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। मेरी माँ ने मेरी हालत देखी और वो समझ गई कि मैं रात भर सोई नहीं थी और इसलिए सुबह का भोजन किए बिना ही सोमा के पास जाने के लिए वो तैयार हो गई। खुद को तैयार रखो अनसुया, मुझे यकीन है कि जो सोमा आज सुनाने वाली हैं वो हमें बहुत अधिक व्यथित करेगा। हम में से किसी ने भी इसके बारे में नहीं सुना है कि लंका में क्या हुआ था। केवल इतना ही सुना है कि हमारी महारानी के साथ अत्याचार हुआ और श्री राम और उनकी सेना ने वहाँ जाकर उन्हें बचाया था। बस हम इतना ही जानते हैं। मुझे यकीन है कि बताने के लिए बहुत कुछ है और सोमा इसे विस्तार से बताएंगी, मैंने धीमे से उत्तर दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी का डर हमारे यहाँ आने का असली कारण था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप और पिताजी जिसके साथ भी मेरी शादी तय करेंगे, मुझे वो स्वीकार होगा। कुछ और है जो हमें यहाँ खींच कर लाया है माँ, और मुझे खुद नहीं पता कि वास्तव में वो क्या है। मेरी माँ ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और मुस्कुरा दी। शायद ये महारानी सीता के साथ तुम्हारे संबंध को फिर से स्थापित करने में सहयोग करने के लिए ही था। तुम जब से पैदा हुई हो उस पल से तुम उन्हें प्यार करती हो, लेकिन कभी उन्हें जान नहीं सकी। अब सोमा के माध्यम से तुम उन्हें फिर से जान रही हो और उनकी ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात कर पा रही हो, माँ ने